अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मंगल के दिन स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिए। रियासत तेलंगाना के आईटी के मिनिस्टर के तारक रामाराव अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मिले। तेलंगाना के डिप्टी सीएम के श्रीहरि दिल्ली में एनआईटी में एडमिशन के बारे में बातें करे। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी बोल रहे हैं बस एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों की मदद करते करते। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के थोड़े किसान हैदराबाद हाईकोर्ट में एपी की हुकूमत के जियो नंबर 166 को कैंसिल करने की दरख्वास्त दिए। और महबूबनगर में 2 आरटीसी के बसों में टक्कर से 4 जने जगह पिच मर गए, कितने की लोग खूनम खान हुए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मंगल के दिन स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत स्टेट को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के वास्ते स्वच्छ भारत के वैसिच स्वच्छ तेलंगाना स्वच्छ हैदराबाद बोल के प्रोग्राम शुरू करे। ये प्रोग्राम को कामयाब करने के वास्ते स्टेट के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और एरिया को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों के प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व करते हुए स्वच्छ तेलंगाना और पब्लिक को खुशहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मंगल के दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बुधानगर डिवीजन का दौरा करे। उत्ते में वहाँ के लोगों से मिलकर उनके प्रॉब्लम सुने। बाद में एल नारायण नगर बस्ती के लोगों के साथ बातें करते हुए वहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है बोल के सुने और स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के जरिए जो हो सके वो प्रॉब्लमों को सॉल्व करते बोल के यकीन दिलाए। उतने वक्त में वहाँ पे साफ सफाई के काम भी हुए। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बंजारा हिल्स का भी दौरा करते बोल के बोले। गए 4 दिनों से चल रहे स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में मजलिस के बड़े और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ में जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार और हैदराबाद के सीपी महेंद्र रेड्डी हिस्सा लिए। गए 4 दिनों से स्वच्छ हैदराबाद बोल के शहर में जो साफ सफाई के काम चल रहे हैं, ये प्रोग्राम में स्टेट के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे चारमीनार के एरिया में शुरू करे स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में AIMIM के बड़े और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिस्सा लिए। उनके साथ जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी भी साफ सफाई के काम करे। और तो और अमीरपेट खदीरबाग में भी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में तेलंगाना के मिनिस्टर पोचाराम श्रीनिवास हिस्सा लिए और जगह जगह साफ सफाई के काम भी करे। टीआरएस के एमएलसी पी रविंद्र रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बहुत तारीफा करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्टेट के गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के वास्ते जो काम कर रहे हैं, टीआरएस के एमएलसी पी रविंद्र रेड्डी उसकी बहुत तारीफा करे। मंगल के दिन तेलंगाना भवन में मीडिया वालों से बात करते हुए टीआरएस के एमएलसी पी रविंद्र रेड्डी 11 महीनों में स्टेट की तरक्की और गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के वास्ते जो काम चीफ मिनिस्टर KCR करे उसकी बहुत तारीफा करे और बोले टीआरएस गवर्नमेंट 11 महीनों के अंदर अंदर कारनामे करते हुए सबसे पहले स्टेट में करंट की कटौती पर कंट्रोल करे। मैनिफेस्टो में टीआरएस पार्टी वाले करे सो वादों को पूरा करने के वास्ते गवर्नमेंट पूरी कोशिशें करते हुए गरीब लोगों को सुकून और फ़ायदा पहुंचा रही। और तो और आते 4 सालों में स्टेट के हर घर में पीने के पानी की सहूलत नहीं करे तो आइंदा वोटा नहीं मांगते बोल के चीफ मिनिस्टर KCR पहले से बोल दिए सो है। उत्ते में मिशन काकतिया के कामों को जल्दी से पूरा करने की कोशिशें कर रही बोल के भी बोले। रियासत तेलंगाना के आईटी और पंच राज्य के मिनिस्टर KT रामाराव अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मिले। आईटी के पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव मंगल के दिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मिले और दोनों मिलकर हैदराबाद के माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्टों के बारे में बात करे। KTR की और सत्या नाडेला की ये मीटिंग तेलंगाना में बिजनेस करने के वास्ते डिस्कस करे। KTR बोले कि सत्या नाडेला के साथ इनकी ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल थी कते और इन्हों हैदराबाद में बिजनेस करने के वास्ते सत्या नाडेला के साथ डिस्कस करे कते। मलकाजगिरी का एरिया बंडा चेरू कने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में तेलंगाना के खजाने के मिनिस्टर इटिला राजेंद्र, मलकाजगिरी के MLA कनेका रेड्डी और एरिया के लीडरा गवर्नमेंट के ऑफिसरा भी हिस्सा लिए। ये मौके पे इटिला राजेंद्र मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि हैदराबाद शहर मुल्क में 5वां खूबसूरत शहर था, मगर बाद में ज़मीनों पे कब्जा करके तालाबों की खूबसूरती को ख़त्म कर दिए करते। इन्होंने ये भी बोले कि इनकी गवर्नमेंट तालाबों की साफ सफाई की अहमियत देते हुए इनको बचाने के वास्ते पूरे काम करती करते। थोड़े किसाना और रियल इस्टेट थोड़े बिजनेस करने वाले हैदराबाद के हाईकोर्ट में दरखास्त दे के
जियो नंबर 167 को कैंसिल करा दिए। मंगल के दिन थोड़ा किसाना जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के है हैदराबाद के हाई कोर्ट में जियो नंबर 166 को कैंसिल करो बोल के दरखास्त डाले, जिसको रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इशू करे, जिसके हिसाब से किसानों की ज़मीना एपी का सदर मुकाम बनाने के वास्ते ले सकते कहते। ये किसाना बोल रहे हैं एपी की हुकूमत वाले निकाले सो ये जियो को कोर्ट वाले रिजेक्ट कर देना। ये केस की सुनवाई हाई कोर्ट वाले आते सो हफ्ते में करते बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नए सदर मुकाम का 6 जून को संगे बुनियाद रखने वाले है बोल के मालूम हुआ। आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर पी रघुनाथ रेड्डी मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि 6 जून को सदर मुकाम का संग बुनियाद रखने का फैसला करे। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले दरियाई कृष्णा के पास गुंटूर और विजयवाड़ा के इलाके में ये नया सदर मुकाम बनाने का फैसला करे, जिसके वास्ते 33,000 एकड़ ज़मीन भी हासिल कर लिए। ये नए सदर मुकाम का नाम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के एक पुराने और तारीखी शहर अमरावती के नाम से रखने वाले है कते। ये टाउन की तारीखी, मजहबी और तहजीबी अहमियत को नज़र में रखते हुए ये कदम उठाए कते। इसके अलावा ऐसा भी मालूम हुआ कि ये सदर मुकाम का मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सिंगापुर की हुकूमत वालों को दिए कते, जो अगले महीने तक वो लोग इसकी रिपोर्ट पेश कर देंगे कते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रोजा उनके हलके नागरानी में फुकट में पानी सप्लाई करने के वास्ते ऑर्डर दिए। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले पब्लिक की सहूलत के वास्ते काम शुरू कर दिए। वाईएसआरसीपी के एमएलए रोजा उनके हलके नागिरी के लोगों के वास्ते फुकट पानी की सहूलत दिए। इन लोगों के पानी के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते पानी के टैंकर फुकट में भिजाए। ये सहूलत पे लोग बहुत खुश हो गए। एमएलए रोजा मीडिया के लोगों के सामने सेंटर की हुकूमत वाले पेट्रोल के रेटा बढ़ा दिए बोल के औंट लिए। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली से मंगल के दिन मिले। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जो दिल्ली के दौरे पे है, मंगल के दिन सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली से मिले और पोलावरम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के वास्ते फाइनेंशियल सपोर्ट करो बोल के बोले। चंद्रबाबू नायडू के साथ के हरिबाबू और सुजना चौधरी भी थे। मीटिंग के बाद सुजना चौधरी बोले कि मीटिंग में 960 करोड़ रुपए के फंड रियासत आंध्र प्रदेश को देने के बारे में बात हुई। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले कि पोलावरम प्रोजेक्ट 2018 तक कंप्लीट हो जाता कहते। महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में 2 आरटीसी बसों के बीच में हुई सो भयानक एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों के फैमिली वालों को तेलंगाना गवर्नमेंट वाले पूरी हेल्प करते बोल के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी बोले। ऐसा मालूम पड़ा कि मंगल के दिन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में हुए सो 2 आरटीसी बसों के भयानक एक्सीडेंट की तरफ से 4 जने जगह पे मर गए और कितने के लोग खूनमखान हो गए। इतने नहीं, ये एक्सीडेंट की बात मालूम होने के बाद ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि ये एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों के फैमिली वालों की तेलंगाना गवर्नमेंट वाले पूरी हेल्प करते कहते और तो और जख्मी हुए सो लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट करो बोल के भी बोले और ज़रूरत पड़ने पर महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करो बोल के RM को ऑर्डर भी दिए। टीआरएस के एमएलसी पी राजेश्वर रेड्डी बोल रहे हैं टीडीपी के लीडरों के दिमाग गंदे हो गए, टीआरएस वाले इसको बहुत जल्दी साफ करते कहते। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले शुरू करे सो स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के ऊपर टीडीपी के लीडर जो तनखीदा कर रहे हैं, उसके जवाब में टीआरएस एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी जवाब दिए कि टीडीपी के लीडरों के दिमाग गंदे हो गए कहते। इन्होंने बोले कि टीडीपी के लीडरों के दिमागों को टीआरएस के लोग स्वच्छ हैदराबाद और स्वच्छ भारत के तहत इनके दिमाग साफ करते कहते। इन्होंने टीडीपी के लीडरों को स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम पे सियासत नको करो बोल के बोले। इन्होंने ये भी बोले कि केसीआर की हुकूमत वाले कित्ते की वेलफेयर स्कीमा गरीब लोगों के वास्ते शुरू करे कहते। पुराने शहर का एरिया चार मीनार में मजलिस वाले मक्का मस्जिद ब्लास्ट पे प्रोटेस्ट मीटिंग करे। पुराने शहर के एरिया चार मीनार करें मक्का मस्जिद में ब्लास्ट और पुलिस वालों की फायरिंग पे मजलिस वाले एक प्रोटेस्ट मीटिंग करें। ये मौके पे AIMIM के बड़े और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चार मीनार के MLA अहमद पाशा खादरी, बहादुरपुरा के MLA मुअज्जम खान, मजलिस के पहले के मेयर माजिद हुसैन और कित्ते की मजलिस के लीडर प्रोटेस्ट मीटिंग में हिस्सा लिए। उतने वक्त पे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी गवर्नमेंट पे औंट लेते हुए बोले कि मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट ना करे सो मुजरिमों के साथ बहुत ही नरमी से एक्शन ले रहे हैं। यहाँ तक कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करे सो देवेंद्र लोकेश को बेल मिल गई, मगर गवर्नमेंट उनकी बेल को खारिज करने के वास्ते पिटिशन कई को नहीं डाल रहे बोल के बीजेपी की गवर्नमेंट से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सवाल करे। 9 लोगों की जानें गई, 9 लोग शहीद हुए और फिर पुलिस फायरिंग में और 5 लोगों की मौत हुई। 2007 18 मई के बम ब्लास्ट के बाद 40 से ज्यादा
मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और हैदराबाद से बाहर एक फार्म हाउस पर कई दिन कई हफ्ते उनको रखकर मारा गया, पीटा गया। कभी उनको इलेक्ट्रिक का शॉट दिया गया और सबसे ही की सवाल होता था कि तुम कबूल कर लो कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट तुमने किया। ये तमाम बातें जब दिल्ली से कौमी अक़लियती कमीशन का एक वफद आया, यहाँ पर अक़लियती कमीशन ने एक इंक्वायरी एडवोकेट को अपॉइंट किया, जिसने जेल को जाकर जिन मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उन तमाम से बयानात लिए। उनसे मुलाकात करने के बाद ये रिपोर्ट में तमाम बातें आई। मंगल के दिन मध्य प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन हज हाउस में स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर से मुलाकात करे। 19 मई को मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इनायत हुसैन कुरैशी हज हाउस को आके प्रोफेसर एस.ए. शकूर से मिले। इनको मध्य प्रदेश को आने की दावत दिए। वो कई को बोले तो मध्य प्रदेश में पहला हज हाउस बनाए कते और 20,000 लोग हज के वास्ते दरख्वास्तां डाले कते। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरी डिटेल बताए। ओल्ड सिटी के एरिया में है सो सना गार्डन में टीडीपी वाले मिनी महानायडू बोल के एक प्रोग्राम करे। हर साल को साल टीडीपी वाले एक प्रोग्राम महानाडू के नाम से करते। अब के साल टीडीपी वाले मिनी महानाडू के नाम से हर हलके में प्रोग्राम कर रहे हैं और टीडीपी को मजबूत बनाने के वास्ते क्या काम करना है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। चार मीनार के हलके में मंगल को सना गार्डन में मिनी महानाडू के नाम से प्रोग्राम हुआ, जिसमें टीडीपी तेलंगाना के प्रेसिडेंट एल रमना, जुबली हिल्स के एमएलए एमटी गोपीनाथ और ओल्ड सिटी के इंचार्ज अली मसखती तकरीरें करे। ये प्रोग्राम में बहुत से टीडीपी के कारकुना और पब्लिक भी आई हुई थी। तेलंगाना टीडीपी फोरम के कन्वीनर ई दिवाकर राव बोल रही बहुत जल्दी टीडीपी की हुकूमत बनती कते और वो लोग उसके वास्ते तैयारियां भी शुरू कर दी कते। तेलंगाना टीडीपी फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव मंगल के दिन तेलंगाना गवर्नमेंट और टीआरएस पार्टी के ऊपर बहुत ओंट लिए। इन्हों बोले कि टीडीपी की हुकूमत वाले रियासत तेलंगाना में हुकूमत बनाते कते और इसके वास्ते कामा शुरू कर दिए कते। इन्हों बोले कि पार्टी के कारकुना बहुत मेहनत कर रही। इन्हों बोले कि टीआरएस के मेम्बरां करप्शन कर रहे कते। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पढ़ाइयों के मिनिस्टर के श्रीहरि मंगल के दिन दिल्ली में एनआईटी में दाखिलों के बारे में बातें करे। के श्रीहरि एनआईटी में 50% सीटें सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंटों को मिलना बोल के बोले। मंगल के दिन दिल्ली में मीडिया वालों से बात करते हुए के श्रीहरि बोले कि वरंगल एनआईटी के इम्तिहान में आंध्र प्रदेश वाले सीटें मांगना गलत है। इन्हों मंगल के दिन सेंटर ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सत्यनारायण मोहंती से मीटिंग करते वक्त ये बात बोले। इसके अलावा इन्हों ये भी बोले कि आबादी के हिसाब से पहले एनआईटी की सीटों को अलाउड कर रहे थे कहते। आंध्र प्रदेश दलील के हिसाब से आर्टिकल 371 के तहत इस्तेमाल में नहीं आ सकता। कड़ियम श्रीहरि एनआईटी में दाखिलों के बारे में बात करते हुए बोले कि 50% तेलंगाना के स्टूडेंटों को सीटें मिलना और बाकी के 50% दूसरे रियासतों को मिलना बोल के बोले। कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंत राव नरेंद्र मोदी 1 साल करे सो हुकूमत पे और उनके कामों पे पुकार लिए। कांग्रेस के सबसे पुराने लीडर हनुमंत राव, जो तनखीना करने में भी तजुर्बेकार है, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ओंट लिए और 1 साल की नरेंद्र मोदी की हुकूमत के कामों पे ओंट लिए। वी हनुमंत राव बोले कि मोदी 1 साल में पब्लिक के वास्ते कुछ भी अच्छे काम नहीं करेगा थे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि मोदी खाली कॉरपोरेट सेक्टरों को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों के फ़ायदों को अनजान मार रहे हैं। इन्होंने मोदी को एक एक्टिंग करने वाले प्रोफेसर है बोले। एमएलसी के इलेक्शनों के सीटों के वास्ते रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लीडरां जोरों पे तैयारियां कर रहे कते। एमएलसी सीटों के इलेक्शन के वास्ते नामा देने की आखिरी तारीख 21 मई है। ऐसा मालूम हुआ कि एमएलसी सीटों के नामों के साथ रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लीडरां कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि अब तक खाली वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों का नाम ही एमएलसी सीट के वास्ते दिए, दूसरे पार्टियों के नामा अभी तक नहीं आए कते। इलेक्शन कमीशन वाले जून की 1 तारीख को इलेक्शन रखने का फैसला करे।